नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, हमारा अगला अध्याय है जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। ये 6वीं क्लास का लास्ट अध्याय है। इसके बाद हम 7वीं कक्षा की सामाजिक अध्ययन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आता है कि हमारे देश में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये डेटा आपको करेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये बुक 2016 संस्करण की है, उसके बाद नई बुक नहीं आई हैं। तो 28 राज्य हैं वर्तमान में भारत में, और कितने 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना आपको याद रखना है। यदि हम राजस्थान राज्य की बात करें तो इसमें 7 संभाग हैं और 33 ज़िले हैं। वो 7 संभाग कौन कौन से हैं आगे आपको सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब की बार राजस्थान जीके ऐड कर दी गई है। पहले भी थी, अब थोड़ा 2-4 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आपको संपूर्ण जीके नहीं पढ़नी है। कुछ यूट्यूब चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि बच्चों को सारा जीके रटा रहे हैं, आरएएस वाली, तो वो बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप 4वीं से लेकर और 10वीं कक्षा तक की राजस्थान की बुक पढ़ लें। उनमें जितने भी सामाजिक अध्ययन है, जितनी भी राजस्थान जीके है, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चल के आपको आएगा, ये पॉइंट कर लेते हैं, राज्य के 7 संभाग मुख्यालय कौन कौन से हैं। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। ये क्या है? ये 7 संभाग हैं। अच्छा, राजस्थान का जो सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? धौलपुर। याद रखना, राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? धौलपुर। यदि भारत का सबसे छोटा ज़िला पूछा जाता है तो पौंडुचेरी। राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर। और भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? गुजरात का कच्छ। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। उस समय राजस्थान में कितने ज़िले थे? 26 ज़िले थे। वर्तमान में 33 हैं। और जो अंतिम ज़िला बना है, 33वां ज़िला बना है, वो कौन सा बना है? प्रतापगढ़। कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। आइए अब आगे चलते हैं। इतनी जानकारी आपके लिए उचित है। आगे देखते हैं आपके लिए क्या इसमें है। अच्छा, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर। ये बात आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जिला कलेक्टर। और ये जिला कलेक्टर होता है, विभिन्न रूपों में कार्य करता है। ये जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर पंचायत, कलेक्टर रसद, कलेक्टर भू अभिलेख, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट आता है आपका पटवारी किसानों से भूमि कर वसूल करता है, जिसे भू राजस्व या लगान कहते हैं। अच्छा, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये आपको पूछा भी जाएगा और आपके दैनिक जीवन में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। दीवानी विवाद किसे कहते हैं? जो संपत्ति से जुड़ा हो, चीज़ों की खरीदारी से जुड़ा हो, विवाह, किराया, संविदा संबंधी विवाद दीवानी विवाद कहलाते हैं। इन विवादों का निपटारा कहाँ होता है? दीवानी न्यायालय में होता है। तो याद रखना, दीवानी निपटारा और दीवानी न्यायालय। बात करें हम फौजदारी की, तो फौजदारी में क्या आता है? हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग करने से संबंधित फौजदारी विवाद कहलाते हैं। इन विवादों की सुनवाई कहाँ होती है? फौजदारी न्यायालय में होती है। अब बात करते हैं राजस्व विवाद की। तो जो भूमि से संबंधित विवाद होते हैं, जैसे भूमि, कृषि के उत्तराधिकार, भाई भाइयों में जो विवाद चलता है भूमि को लेकर, वो नामांतरण, नाम उतरवाने का विवाद, खातेदारी, खातों की जानकारी, लगान आदि के विवाद आते हैं।
तो 3 प्रकार के न्यायालय कार्य करते हैं, दीवानी, फौजदारी और राजस्व। आपको याद रखना है, दीवानी में कौन कौन से विवाद निपटाए जाते हैं, फौजदारी में कौन से और राजस्व में कौन से। यदि आप बुक उपलब्ध हो सकती है तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। उससे क्या आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी और आप काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जिन लोगों के पास बुक उपलब्ध नहीं है उनके लिए मुझे यहाँ पढ़ाना पड़ता है। अब बात करते हैं शब्दावली से। कई बार डायरेक्ट प्रश्न शब्दावली से ही बना दिया जाता है। संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं? जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायती राज, ये सब क्या है? संवैधानिक संस्थाएं हैं जो लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं। रसद किसे कहते हैं? जल, अनाज आदि खाद्य सामग्री को क्या कहते हैं? रसद कहते हैं। उन्मूलन क्या होता है? जड़ों से समाप्त कर देना। एक बार वन उन्मूलन आया था और बहुत से बच्चे क्या है, वन रोपण समझ गए। वन उन्मूलन को क्या कि पौधे लगाने से संबंधित है, जबकि क्या है, वन उन्मूलन वनों को जड़ से ख़त्म कर देना। तो उन्मूलन का होता है बिल्कुल समाप्त कर देना। अभाव अभियोग क्या होता है? सुविधाओं की आदि की कमी का आक्षेप। विधिक किसे कहते हैं? विधिक उसको कहते हैं जो विधि के अनुसार हो, मीन्स कानून संबंधी। प्राकृतिक आपदा, तूफान या बाढ़ जैसी घटना। अद्यतन क्या कहते हैं? आज का या नवीनतम, बिल्कुल करंट का हो। अभ्यास कर लेते हैं, कई बार अभ्यास ज्यों की त्यों आपको परीक्षा में देखने को मिल जाता है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। अगला प्रश्न आता है आपका, न्यायालय के बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लोक अदालत। में एक लोक अदालत भी बनाई जाती है जहाँ पर यदि आप में समझौता हो जाता है बिना किसी कानूनी अड़चन के तो आप कर सकते हैं, जिसे लोक अदालत कहा जाता है। हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो जम्मू और कश्मीर राज्य था वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसी से क्या है, अलग करके लेह लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की अपनी एक विधानसभा होगी और जबकि लद्दाख क्या है, पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश होगा। राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले हैं। फौजदारी मामलों में पीड़ित द्वारा पक्ष द्वारा पुलिस को दिया गया प्रार्थना पत्र को क्या कहते हैं? FIR कहते हैं। अब सही मिलान भी करने बहुत ज़रूरी होते हैं। शांति एवं कानून व्यवस्था कौन संभालता है? मजिस्ट्रेट व एवं पुलिस। भू अभिलेख अद्यतन कौन? पटवारी। जो हमारा भू अभिलेख है उसका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट करना कौन करता है? पटवारी। रसद सामग्री उपलब्ध करवाना किसका अधिकार होता है? जिला रसद अधिकारी का। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। कृषि एवं विकास सिंचाई सुविधाएं, तो ये सिंचाई एवं कृषि विभाग। यदि हम स्तंभ 2 की बात करते हैं, वनों का विकास कौन करवाएगा? जिला वन अधिकारी। संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव, जिला प्रशासन। संपत्ति संबंधी विवाद कहाँ होगा? दीवानी में। चोरी और मारपीट का कहाँ होगा? फौजदारी में। कृषि संबंधी विवाद कहाँ होगा? राजस्व विभाग में। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर लाइक नहीं आ रहे हैं, ना व्यूज आ रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे ये चीज़ें बंद करनी पड़ेगी और फिर से अपनी साइकोलॉजी पर ही ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही कंप्लीट कोर्स सभी सब्जेक्ट का रीड का करा दूँ, लेकिन मुझे इसमें कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं बनाऊँगा व्यूज नहीं आएंगे तो उसका फ़ायदा क्या? आपका भी मेरा टाइम ख़राब हो जाएगा और आपको कोई लाभ पहुँचेगा नहीं। तो इससे अच्छा तो आप साइकोलॉजी पर ध्यान दूँ मैं आपकी पर, और देखते हैं। थैंक यू।